आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना उस बारे में। सबसे पहले चेस्ट नंबर फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 का। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। आपसे यहाँ घर से भी नहीं भरना है, वहाँ पर भी भरवाया नहीं जाएगा आपसे। ऐसे ही फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे वो लोग। फिर यहाँ पर रोल नंबर एडमिट कार्ड के हिसाब से भर देना। उसके बाद बैच नंबर आपको वहीं पे दिया जाएगा और वहीं पे भरवा दिया जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर लिख देना है यहाँ पर। फिर नेम एज़ पर 10th क्लास पास सर्टिफिकेट ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिख देना जो भी आपका नाम है 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी उस पर टिक कर देना। फिर आप अपीयरिंग हो, पास्ड हो, उस पर टिक कर देना। फिर तीनों सेमेस्टर के मिला के कितने परसेंटेज बन रहे हैं आपके वो लिख देना। करंट बैकलॉग है कि नहीं वो यहाँ पर यस नो पे टिक करना है। उसके बाद आप चश्मा वगैरह पहनते हो कि नहीं, यस हो तो यस पे यहाँ और नो हो तो नो पे यहाँ। फिर बॉडी टू यस नो। आर्म्ड फोर्सेस में आप हो या गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर उसके लिए यस नो। फिर अगर आप हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ओबियसली एनओसी लगेगा उसके लिए। और आप अगर डायरेक्ट फेज 2 के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर यस कर देना और नहीं जा रहे हो तो नो कर देना। और सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी इन सब में आप पढ़े हो तो फिर यहाँ पर यस कर देना वरना एन लिख देना। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑफ किन का नाम लिखना है यहाँ मतलब होता है ना कि डेथ के बाद किसको पैसे मिलेंगे वो सब के हिसाब से है ये। तो यहाँ आप अपनी मम्मी का या पापा का नाम लिख सकते हो। फिर जिसका भी नाम आपने यहाँ लिखा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन वो लिख देना यहाँ। और यहाँ जिसका भी लाइक आपने नाम लिखा उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। यहाँ पर अगर आप एसएसबी के लिए पहले अपीयर हुए हो, आर्मी एयरफोर्स किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू तो यस कर देना वरना नो कर के छोड़ देना इसको खाली। अगर यस है तो फिर ऑब्वियसली आपको ये भरना पड़ेगा कि आप कितनी बार एसएसबी के लिए अपीयर हुए हो, आपका बैच नंबर, प्लेस और डेट क्या थी, एंट्री कौन सी थी, एफकेट थी, एनडीए थी, सीडीएस थी, जो भी थी। फिर कितने दिन आप वहाँ रुक के वो लिख देना यहाँ। और अगर नो है तो फिर तो इसको खाली छोड़ देना। यस हो तो यहाँ पर ये फिल कर देना जो भी आपकी एंट्रीज़ रही है। यहाँ पर सीपीएसएस टेस्ट आपने दिया है तो यस कर देना, नहीं वरना नो कर देना। और अगर दिया है तो फिर उसकी डिटेल्स, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, एएफएसबी सेंटर, डेट और आप पास हुए उसमें या फेल हुए वो लिख देना। इसके अलावा जो भी आपके एसएसबी की डेट हो वो लिख देना है यहाँ पर आपके साइन, आपने के सिग्नेचर या आप ही के मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पर। और बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ भी सवाल हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में।